यहाँ पे कुंभ में देखेंगे 4 साल पहले तो 37,000 करोड़ के लगभग 37,000 करोड़ के आसपास हमारे दलित आदिवासियों के बजट का पैसा उस कुंभ में लगा दिया गया। भारत के मेट्रो ट्रेनों में जो बन रही है उस ट्रेन के बनाने में हमारा दलित आदिवासियों का पैसा लगाया गया। मध्य प्रदेश में भी आप समाचार सुन रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के मंत्री ने गौशाला और गौ सेवक के लिए हमारा दलित आदिवासी को पैसा लगा दिया। बिहार के थानों के निर्माण में हमारा पैसा लगा दिया। वो अन्य एशियाड गेमों में हमारा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हमारे दलित आदिवासियों के हित में जो होना चाहिए, जो बजट होना चाहिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सवालों का बजट इनके पास गायब हो जाता है। 2024 और 25 का बजट अभी उठाकर देख लीजिए, जो 7% आरक्षण जनगणना के हिसाब से होना चाहिए, 2.6% आरक्षण है। इसका मतलब हमारे जो अधिकार है, हमारा जो पेट है, हमारे भाइयों का जो है अधिकार है, उसको छीन करके दूसरे को दिया जा रहा है। मतलब डकैती डाला जा रहा है। ऐसे कर लीजिए, दूसरे समाज द्वारा, शासन द्वारा डकैती डाला जाता है कि जनजाति समुदाय समाज के संविधान के समानता में ना पाए। सास ससुर पूरा परिवार परिचय बताइए, आज किस तरह का आप लोग विश्व आदि दिवस किस तरह से मना रहे हैं? मैं सुक्कू सिंह मरावी, बनारस जिले का भूमा का धर्माचार्य, जिसको अपने समाज गौड़ समाज में जो है, गौड़ समाज आदिवासी प्रतिवादी होता है। जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे शादी विवाह हो, चाहे जन्म संस्कार हो, चाहे मृत्यु संस्कार हो, वो अपने पद्धति से करता है, अपने विधि विधान से करता है, प्राकृतिक रूप से करता है। तो आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम पूरे बनारस के जो अपने समाज के लोग हैं, उनके सहयोग से आज जो है 9 अगस्त विश्व आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और माननीय राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदया जी को जो है आज मांग पत्र जो है दिया जाएगा। यह मांग पत्र हम लोग का है, किसी प्रकार से अन्य समाज का आयोग गठित हुआ है, पिछड़ा आयोग गठित हुआ है, एसी आयोग हुआ है, समान आयोग गठित हुआ है, इस तरह जनजाति आयोग उत्तर प्रदेश में स्थापित की जाए, ताकि हमारे समाज का विकास हो सके, हमारे समाज का आर्थिक रूप से सहयोग हो सके, और हमारे परिवार, हमारे भाई लोगों का जो है नौकरी चाकरी व्यापार हर जगह जो है उनका योगदान हो सके। आज बिरसा मुंडा जी का जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। क्या कारण है कि बिरसा मुंडा जी का जो जयंती मनाई जा रही है वो किस जाति की? आज हम आपको बता दें कि यह 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस यह बिरसा मुंडा का ही नहीं है। जितने भी इस विश्व में जितने भी आदिवासी समुदाय हैं, यह उनके ऐतिहासिक संवैधानिक का यह महा उत्सव पर्व है कि हमारे अधिकार के लिए जो कानून बनाए गए हैं, हमारे संरक्षण के लिए, हमारे संवर्धन के लिए, हमारे इतिहास को के लिए जो संरक्षण अधिकार बनाए गए हैं, उनका आज यह महोत्सव है। यह कोई जयंती या जो है ऐसा कार्यक्रम नहीं है, यह संवैधानिक कार्यक्रम है, महोत्सव है। आपको बता दें कि शासनादेश और जियो 2002-2003 में जो है जारी हो चुके हैं। जो शासनादेश जियो पहले जारी हुआ था, वही शासनादेश बार बार जो है लागू की जाते हैं। इसका मतलब कानून एक बार बनता है, बार बार नहीं कानून नहीं बनता है। जब अधिकारी शासन उसका अधिकार कानून बन गया, तो लेखपाल हो, चाहे कानूनी हो, चाहे जिलाधिकारी हो, यदि कानून बन गया है तो उस पात्र व्यक्ति को उसका अधिकार देना होता है। अधिकारी क्यों नहीं उसको संज्ञान में लेते हैं? देखिए, अधिकारी इसलिए संज्ञान नहीं लेना चाहते हैं, मैंने जैसे अभी बताया है कि केंद्र में हमारे कितने आरक्षण का अधिकार है, 7.5% अधिकार है, 7.5% अधिकार है। लेकिन 2024 और 25 का बजट अभी उठाकर देख लीजिए, जो 7.5% आरक्षण जनगणना के हिसाब से होना चाहिए, 2.6% आरक्षण है। इसका मतलब हमारे जो अधिकार है, हमारा जो पेट है, हमारे भाइयों का जो है अधिकार है, उसको छीन करके दूसरे को दिया जा रहा है। मतलब डकैती डाला जा रहा है। ऐसे कर लीजिए, दूसरे समाज द्वारा, शासन द्वारा डकैती डाला जाता है कि जनजाति समुदाय समाज के संविधान के समानता में ना पाए। देश की राष्ट्रपति जो महोदया हमारी है, जिस आदिवासी समाज से आती है जी, ऐसा नहीं लगा था कि उनको भी बजट को लेकर कुछ बोलना चाहिए? देखिए, द्रौपदी मुर्मू
हमारे समाज के आदिवासी समाज की हैं, उनका इस मंच की तरफ से 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस की तरफ से पूरा समाज, गौड़ समाज हार्दिक स्वागत वंदन करता है। हमारे समाज से हैं, उनको भी पता है, लेकिन कहीं न कहीं किसी संगठन से वो बधी हुई है। वो जानती है कि जिस समाज से हम पैदा हुए हैं, भाजपा की सरकार में आप लोग का कोई भी काम जो नहीं हो पा रहा है। आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कई बार आप लोग जेल जा चुके हैं, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। समाज में सभी लोगों ने संघर्ष किया है, हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया है। यह संघर्ष आज का संघर्ष नहीं है, 5000 साल पहले से संघर्ष चल रहा है। आज से नहीं है, 5000 साल पहले से चल रहा है। जो आज कहते हैं ना अधिकार की लड़ाई, आज तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का देन है कि जो आज हम लोग कहीं खड़े हैं, बराबर का अधिकार ले रहे हैं। तो ये कानून का अधिकार है, संविधान का अधिकार है कि आज हम कहीं कहीं बोल पा रहे हैं, उनके बराबर खड़े हो पा रहे हैं। हमारे परिवार, हमारा भाई जो है आज उनके बराबर में नौकरी चाकरी, व्यापार, बिजनेस कर रहा है। विश्व आदिवासी दिवस आप लोग मना रहे हैं, तो आज क्या संकल्प लिए कि आज अपने समाज के लिए क्या बेहतर करेंगे, अपने समाज के लड़कों को, युवाओं को आगे बढ़ाने का क्या प्रयास करेंगे और किस तरह उनका सहयोग करेंगे? आज हम लोग सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि यदि सरकार चाहे ना चाहे, आज हम आदिवासी समाज मिल करके के अपने घर पर जाकर के एक वृक्ष जरूर लगाएगा। यह संकल्प लिया है कि यदि सरकार पर्यावरण नहीं बचा पाती है तो हमारा समाज उस पर्यावरण को सुरक्षित करेगा। आज सरकार जो है वन्य अभयारण्य के नाम पर, वन के नाम पर या खदान के नाम पर क्या करता है, आदिवासियों का क्या करता है, विस्थापन करता है। विस्थापन करता है लेकिन वो कोई मुआवजा नहीं देता है, नहीं उनको पुनर्स्थापित करता है। कहा गया है संविधान के 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में लागू है कि जो खदान, जो जमीन जो है आदिवासी का है, सरकार ले चाहे कोई जो है ठेकेदार ले, तो 60% अधिकार उस आदिवासी का होना चाहिए। कि यदि जमीन सोना निकलता है तो 60% शेयर आदिवासी को होगा, 40% ही उस पूंजीपति को होगा। ऐसा उसमें नियम है, कानून में बना है। लेकिन कहीं न कहीं सरकार की मंशा ऐसा है कि हम आप जो है, अभी बता दें सोनभद्र में जो है सोने की खदान मिली है और हरियाणा की जो है खदान ठेकेदार को दे दिया गया सोनभद्र में कि आदिवासियों को उजाड़ दो, वहां से भगा दो और खदान लूट लो। छत्तीसगढ़ में हसदेव का जंगल कटा गया, वहाँ पे आदिवासियों ने काफी संघर्ष किया, वो अंत में निराशाजनक हुआ। तो आप लोग कितना प्रयास करेंगे अपना धरती, अपना जमीन, अपना आकाश बचाने? आदिवासी जहां भी रहा है प्रकृतिवादी रहा है, जहां भी रह जाए, शहर हो चाहे ग्रामीण हो, चाहे जंगल हो चाहे वन हो, वो प्रकृति पूजा करता है, प्रकृति के साथ रहता है। अब उसको कभी डर नहीं लगता है कि जंगल हो चाहे शहर हो, सीना से जैसे शेर होता है ना, इसलिए कहा गया गोंडवाना का राज चिन्ह हाथी के ऊपर शेर होता है। मतलब किस धरती का राजा कौन है? गोंड है, आदिवासी है। उस पर जो राजा होता है, शासन करने वाला शेर होता है, वही हाथी के ऊपर शेर गोंडवाना का राज चिन्ह है। तो शेर कभी डरता नहीं है। परिचय बताइए, आज आप लोग आदिवासी दिवस मना रहे थे, क्या संकल्प लिया? मैं डॉक्टर अनूप श्रमिक हूँ और नेशनल अलायंस सोशल जस्टिस के तरफ से मैं आज यहाँ भागीदारी करने आया हूँ। अभी कल हम लोग गोंडवाना गणतंत्र संगठन के तरफ से एक हम लोगों ने ज्ञापन भी राष्ट्रपति को दिया है बजट के सवाल को लेके। आज फिर उसी प्रारूप को लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये विश्व आदिवासी दिवस जो मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है और भारत में भी हम हर साल इसको मनाते आए हैं। बनारस में भी हर साल हम लोग लगातार यहाँ मनाते आए हैं और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं तो लगभग इस सत्ता को आए हुए 10 साल से ऊपर हो गया। वो तीसरे सेशन की ओर अपना सत्ता बढ़ गया। लेकिन आप देखेंगे जो दलितों और आदिवासियों की आधी लड़ाई है, सामाजिक न्याय की जो आधी लड़ाई है, वो है अर्थव्यवस्था। बजट जो सरकार ने अभी मानसून सत्र में बजट पेश किया है, वो दलितों और आदिवासियों का जो बजट है, संपूर्ण बजट 48 लाख करोड़ रुपए का है। लेकिन जो दलितों और आदिवासियों का बजट है वो महज 3 लाख करोड़ रुपए का ही दिया गया है। मतलब अगर SC ST की दोनों की आबादी 22% है, देश में 22.5% है, तो हमें 22.5% बजट मिलना चाहिए। लेकिन ये सरकार ने हमको 50% बजट भी नहीं दिया है।
और ये नहीं, पिछले कई सालों से ये इनका लगातार ये चल रहा है। और जो बजट दिया भी है उस बजट को कारपोरेट अडानी अंबानी के हवाले से देते हुए हमारे बजट पे सेंधमारी किया है। यही नहीं, जो बजट हमको मिलता था, जो बजट हमको मिला हुआ है, SC ST को जो बजट मिला है, वो बजट का पैसा अभी आप यहाँ पे कुंभ में देखेंगे 4 साल पहले तो 37,000 करोड़ के, लगभग 37,000 करोड़ के आसपास हमारे दलित आदिवासियों के बजट का पैसा उस कुंभ में लगा दिया गया। भारत के मेट्रो ट्रेनों में जो बन रही है उस ट्रेन के बनाने में हमारा दलित आदिवासियों का पैसा लगाया गया। मध्य प्रदेश में भी आप समाचार सुन रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के मंत्री ने गौशाला और गौ सेवक के लिए हमारा दलित आदिवासी को पैसा लगा दिया। बिहार के थानों के निर्माण में हमारा पैसा लगा दिया। वो अन्य एशियाड गेमों में हमारा पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हमारे दलित आदिवासियों के हित में जो होना चाहिए, जो बजट होना चाहिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सवालों का बजट इनके पास गायब हो जाता है। सपोज करिए कि अगर 3 लाख करोड़ रुपए हमारा बजट है और साल के अंत तक 1 लाख करोड़ रुपए बच गया, तो ये जो हमारा SC ST सब प्लान कहता है ये सरप्लस होना चाहिए। मतलब अगले बजट में अगर आप 3 लाख करोड़ देते हैं तो वो प्लस 1 लाख करोड़ 4 लाख करोड़ होना चाहिए, लेकिन ये वापस कर देते हैं। और हर साल इनकी यही नीति है कि ये कारपोरेट को ज्यादा से ज्यादा हमारे पैसे को लाभ देने जा रहे हैं। आपको यह भी बताऊं कि ये योजना है, SC ST जो सब प्लान है, एक योजना है। और जो ये योजना है, इस योजना में अगर योजना जब तक रहेगी तब तक आपके हमारे पैसे का बंदरबाट होता रहेगा। इसलिए हम लोग सरकारों से मांग कर रहे हैं कि जो SC ST सब प्लान है इसको कानून का दर्जा दिया जाए। भारत के 5-6 राज्यों में कानून का दर्जा हो चुका है। तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड में हो चुका है और हिमाचल और झारखंड में प्रोसेस में है, अपने आखिरी चरण में है। आप लोग को यह भी बताना चाहता हूं कि तेलंगाना सरकार ने SC ST कंपोनेंट प्लान के बजट से 17,000 एकड़ भूमि खरीद के हजार लाखों लोगों तक वो भूमि आवंटन कराने का काम किया। यही नहीं, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के लिए भी पूंजी का SC ST सब प्लान के पूंजी से हमें मदद किया। 1,000 से ज्यादा बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजा। यहाँ तो हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास फीस नहीं जुट पा रहा है। अब ये जमाना भूल जाए दलित और आदिवासी समाज के लोग कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बना सकते हैं। अतः ये लगातार जो हमारी आधी लड़ाई की लूट है, जो सामाजिक न्याय की आधी लूट है, उसको लेके हम एकजुट हुए हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस पे भी हम यही मांग करते हैं सरकार से कि पहला तो ये जो लगातार हसदेव और छत्तीसगढ़ जैसे लगातार जंगलों को काटा जा रहा है, ये जंगल काटना बंद करें। ये हमारे दलित आदिवासी भाइयों का इस पे मूल अधिकार है। दूसरा ये कि जो SC ST कंपोनेंट प्लान का सवाल है, इसको कानूनी दर्जा दें, अलग से एक मंत्रालय बनाया जाए। और जब तक ये काम नहीं पूरा होता तो हमारे दलित आदिवासी बच्चों को 0% फीस पे एडमिशन दें और वजीफा फिर से हायर एजुकेशन और सभी में वजीफा चालू करे। यही नहीं, अगर देश का एक राज्य तेलंगाना सरकार 17,000 एकड़ भूमि खरीद के दलितों आदिवासियों को दे सकता है उसी कंपोनेंट प्लान के बजट से, तो हर देश के, हर पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश के बनारस के जिलों में क्यों नहीं भूमिहीन दलित आदिवासियों को आप हमारी जमीन बांट सकते हैं। तो ये प्रोसेस पूरा करें। और साथ में जो शहरी गरीब दलित आदिवासी हैं, चौड़ीकरण के नाम पे सरकारें जो गरीबों के मकान तोड़ रहे हैं और सफाई कर्मियों के मकान तोड़ रहे हैं, उनको आवासीय सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। आखिरी में यह कह रहा हूं कि जितने ये सरकार अरबों रुपए का 16-17 हजार करोड़ रुपए का संसद बना सकती है, बुलेट ट्रेन बना सकती है, तो ये सरकार हमारे बजट के पैसे से क्यों नहीं हमको क्या कहते हैं कि उद्योग धंधे जो हमारा बजट का पैसा है, ये बजट का पैसा तत्काल लोकेट करे दलित आदिवासियों के लिए, ताकि वो अपने छोटे छोटे उद्योग खोल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार।